अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो एएनएफ के सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट के होने वाले पेपर के एमसीक्यूज़ पर बनाई हुई है। 31 जनवरी 2021 को जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसके जितने भी मरूज़ी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व इस वीडियो में आपको दिए गए हैं और उनको प्रॉपर ब्रीफ किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज का जो पेपर हुआ है वो आप अच्छी तरह से जो है ना अपने आंसर की जिसको हम कहते हैं वो चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप देख सकें। हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको जॉब्स के हवाले से प्रॉपर प्रिपरेशन पर लेक्चर्स देंगे और जॉब जितनी भी जॉब्स आएंगी उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है एज वाइज और रीजन वाइज जो जॉब्स आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। तो इन सब चीज़ों के साथ इन टच रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो पहला क्वेश्चन था आज वो था मीनिंग ऑफ टायरेट। ये होता है एंग्री एक्सप्रेशंस होते हैं, किसी के साथ गुस्से का इजहार करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी फिलंथ्रोपिस्ट। ये क्या होते हैं? ह्यूमैनिटेरियन मैन होते हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं, जैसे ईदी साहब थे। ठीक है जी, जो बगैर किसी मुआवजे के काम करते हैं वो फिलंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं खुद को। उसके बाद है ट्रांसेंट। ये है परमानेंट, यानी कि मुस्तकिल एक जगह पर रहने वाली चीज़ है वो ट्रांसेंट कहलाती है। विर्चू जो है ना राइटियस और मोरलिटी। उसके बाद है जी टू फाइट विद टूथ एंड नेल। इसका मतलब है जी आप खौफनाक तरीके से दलेराना तौर पर लड़ना किसी के साथ। ठीक है जी। ये बेसिकली ईडियम है तो इसका मीनिंग यही बनता है फाइट विद फायरसली। अच्छा जी, फाइट वेरी फायरसली। बर्न मिडनाइट ऑयल। ये है जी वर्क लॉन्ग हॉर्स एंड हॉर्ड। इट मीन कि आप हार्ड वर्किंग करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है जी, रात की नींद हराम करते हैं और काम करते हैं। ये जो है ना बन जाएगा आपका ईडीएम है ये भी, और इसका जो है ना वर्क लॉन्ग हॉर्स एंड हॉर्ड। ठीक है जी। एंथ्रोपोलॉजी, ये जी द साइंस स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कंसर्न विद द ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है जी। एथिस्ट, एथिस्ट होते हैं जो किसी भी खुदा पर बिलीव नहीं करते, नॉन बिलीवर्स होते हैं। ये खुदा के जो वजूद है उसके तसव्वुर से भी इनकारी करते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो उनको मेथिस्ट कहते हैं। क्यूरोसिटी का जो स्पेलिंग थे वो ये मैंने ब्लू जो है सॉरी पिंक येलो मार्क में मैंने लिखा है CURIOSITY क्यूरियोसिटी। इसके सही स्पेलिंग ये है। नो बॉडी नेवर आस्क फॉर माई ओपिनियन। इसका जो है ना राइट ऑप्शन यही था वहाँ पर। तो मुझे नहीं पता क्या कुछ लिखा था लेकिन उसका राइट ऑप्शन यही था। और एक और क्वेश्चन था जिसमें शी मेड द बेबी टू टेक नैप। इसका भी राइट आंसर यही था। वी विल वेट इफ़ यू वांट टू गो। इसका भी राइट आंसर ये था। और वहाँ पर एक प्रीपोजिशन थी एडजर्न्ड। एडजर्न्ड टू आता है हमेशा। ही इज़ एन ओबीडियंट बॉय। ओबीडियंट जो है ना यहाँ पर एडजेक्टिव है। उन्होंने पूछा था कि ओबीडियंट इसमें क्या होगा, तो ओबीडियंट क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा जी, होमोनाइम क्या होते हैं? होमोनाइम ये होते हैं कि ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके सेम स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो सेम होते हैं बट उनके मीनिंग्स और ओरिजिन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्या कहते हैं? हाइमोनेम। और उसके बाद है डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ये है जी पैसिफिक ओशन है और ये है 1918 मीटर्स। ठीक है जी। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान सिंध, जो कि उसके बाद है कराकरम रेंज का टोटल एरिया कितना है? 77,154 किलोमीटर स्क्वायर। अल बेरूनी केम इंडिया विद मोहम्मद गजनी। ये मोहम्मद गजनी के साथ जो है ना सब कॉन्टिनेंट आए थे। उसके बाद है जी हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट है जी, ये नवांग गोम्बो हैं। और गोल्डन ट्राइंगल बॉर्डर बिटवीन थाईलैंड म्यांमार और लॉस है। तो इनके दरमियान एक ट्राइंगल बनता है बॉर्डर्स का जिसको हम गोल्डन ट्राइंगल के नाम से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी लार्जेस्ट आइलैंड। ये ग्रीन जो है ना लैंड है जो कि मेन आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है इस वक्त। उसके बाद है जी गोलन हाइट्स, जिन पर इसराइल ने रिसेंटली कब्ज़ा की है। बेसिकली ये थी तो वैसे सीरिया की, लेकिन इन पर इसराइल का कब्ज़ा हो चुका है। इरिटेरिया कैपिटल है जी इसका अस्मारा। और पिग आयरन प्रोड्यूसर जो है ना लार्जेस्ट वो चाइना है। फोर्थ जो है ना जी वो रशिया है। USA प्रेसिडेंट जो बाइडन है ये है जी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये डॉक्टर हफीज़ शेख हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये जनरल नदीम रज़ा सिंस 27 नवंबर 2019 है। अच्छा जी, यहाँ पर ना बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इसके हवाले से कि
जो है ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और होता है और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी अलग होता है। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी जो है वो आर्मी का हेड होता है, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो होता है जो डिफरेंट चीफ्स को हेड कर रहे होते हैं, उनकी कमेटी को हेड कर प्रिजाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है NDS, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं जी? ये 22 मार्च एवरी ईयर सिंस 1993 से हम ये जो है ना मनाते आ रहे हैं। ज़रब अज़ब तो डेफिनेट सबको पता है, 2014 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर पिशावर APS अटैक। और उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स रिटन बाय अल्लामा इकबाल है जी ये। उसके बाद है फर्स्ट नोबल विनर ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सलाम है जी ये। और उसके बाद है जी 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेटेड, ये हुआ था जी इसमें 1969 में जो है ना एब्रोगेट हुआ था। उसके बाद है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद, LFO 13 मई 1970 promulgated बाय याह्या खान। PM लियाकत अली खान, सॉरी यहाँ पर जो है ना गलत लिखा गया है। PM लियाकत अली खान जो है ना असिसिनेटेड हुए हैं जी 16 अक्टूबर 1951 को, ठीक है जी। तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस है। फैथोमीटर किस लिए यूज़ होता है जी? फैथोमीटर जो है ना ये यूज टू मैयर द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है जी। टोटल बैरेज ऑन इंडस रिवर, ये 6 बैरेजेस हैं। वो है सफ़ेद की हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट जो है ना सिकराम है। हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। बोरिस जॉनसन बिलोंग्स टू विच पार्टी? ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और कंजर्वेटिव पार्टी बहुत अरसे से जो है ना जी हुकूमत करती आ रही है बरतानिया में। लोधी डेंसिटी का जो फाउंडर था वो बहलोल खान लोधी था। राजा दाहिर बिलोंग्स टू सिंध, ये सिंध के राजा थे जिनको मोहम्मद कासिम ने 712 में शिकस्त दी थी। हाउ मैनी सो फार टुक प्लेस, अच्छा जी ये अमेंडमेंट्स हैं। हाउ मैनी अमेंडमेंट सो फार टुक प्लेस इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी वहाँ पर ऑप्शन तो नहीं था ये वाला, तो वहाँ पर जो ऑप्शन बनता था ना वहाँ पर नन ऑफ दीज बनता था। लेकिन अमेंडमेंट्स जब तक हो चुकी हैं वो 27 है टोटी। प्लासी की जो बैटल थी वो कब हुई थी? वो 1757 में हुई थी। विच Jewish tribe expelled after the battle of Badr? बन्नू कुनैका। सूरा स्टार्ट्स विद हरूफ मुतकात, ये 29 सूरा हैं जो मुतकात से शुरू होते हैं जिनके कोई मैनी नहीं होती, जैसे अलिफ लाम मीम। तो ये जैसी सूरतें हैं ना जी, ये 29 सूरतें हैं। उसके बाद है जी टर्की की जो परसेंटेज ऑफ यूरोप है वो 3% जो है ना उसकी टेरिटरी है यूरोप में जो आती है, और 10% इसकी पॉपुलेशन है जो कि यूरोपियन है। फ़तह मक्का जो है ना वो 8 हिजरी में हुई थी, हमें सबको पता है। शिरक जो है ना वो पार्टनरशिप का जो एक मीनिंग है, शिरक का जो मीनिंग है वो पार्टनरशिप है। किबला चेंज इन 2nd हिजरी, और ये जिस जगह पर वो तो मुझे किबला तैन है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना किबला की डायरेक्शन चेंज की थी। उमैया डेंसिटी स्टार्ट्स फ्राम 661 टू 750 सी। उसके बाद है जी आलमगीर औरंगज़ेब का जो ईरा स्टार्ट होता है वो 1673 में स्टार्ट होता है। और हाशिम अब्दाल मलिक, ये जो है ना इनका जो ईरा था वो कब से है? ये 6 फरवरी 1743 से लेकर 6 रबीउल सानी 125 आफ्टर हिजरी तक है जी। इनकी एज 52 साल थी। ज़कात जो है ना ओब्लिगेटरी हुई है 2nd हिजरी में। ज़र्रार मास्क जो है ना वो बिल्ड की थी हिपोक्रेट्स ने, मुनाफिकीन ने। मस्जिद ज़र्रार जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में गिरा दिया था। जन्नतुल बकी जो है वो मदीना में है। आफ्टर अब्दुल मुतलिब हु एडमिनिस्टर द काबा अबू तालिब। अच्छा जी फ़तह मुबीन जो है ना ये ट्रीट ऑफ हुदैबिया को कहा जाता है। रिवील्ड बुक्स आर वेलफेयर फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है जी। जो रिवील्ड बुक्स है ना जी वो ह्यूमन इंसानियत की भलाई के लिए जो है ना बुक्स नाजिल हुई थी। उसके बाद है जी कूबा का जो सेकंड नेम है ये, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर मैं मेंशन नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्लैन ऑफ मोहम्मद, बनु हाशिम। अच्छा जी ये जो है ना क्लैन ऑफ मोहम्मद जो है वो टू अक्यूज़ को जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो ये होती हैं कि उसकी फैमिली को बता दिया जाता है जब कोई भी बंदा अरेस्ट होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास, तो उसकी फैमिली को इंटीमेशन दी जाती है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वो अरेस्ट हो चुका है फ़लाँ फ़लाँ केस में। और इसी तरह से 24 हावर्स के दौरान जो है ना उसको कोर्ट के सामने पेश करना होता है, अदरवाइज़ जो है ना हैप्सिस कॉर्प्स की जो रिट होती है वो जो है ना सिक्योरिटी ऑफिसर पर लागू हो जाती है, जो कि एक बहुत सख्त है सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है ना जॉब के नेचर के हवाले से उसको जो है ना एक कोर्ट में किसी को हिफ्ज़ बेजामे रखने का मुकदमा चलाकर फारिग किया जाता है जॉब से। उसके बाद है जी परमिशन टू लायर, यानी कि उसको लायर हायर करने की परमिशन भी दी जाती है। अच्छा जी प्रोसीजर इन ANF 1997 एक्ट, ये CRPC 1898 का जो प्रोसीजर है वही यहाँ पर लागू होता है। सेक्शन 9B जो है ना वो अट्रैक्ट करती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को।
उसके बाद है ANF एक्ट प्रोमलगेटेड ऑन 11 जुलाई 1997 को जो है ना ये जो ANF का एक्ट था वो प्रोमलगेट हुआ है। रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ ANF इन पंजाब, ये तो लाहौर में है। मिनिस्ट्री ऑफ जो ANF है जी, ये इजाज़ अहमद ख़ान है। ANF रेज्ड इन विच ईयर, 1948 में ही एक इदारा बनाया गया था नारकोटिक्स कंट्रोल का। तो ये बाद में मॉडिफाई होते होते 1974 में इसकी मॉडिफिकेशन मज़ीद हुई, फिर 1995 में इसको प्रॉपर एक इदारे बनाने की तरफ ले जाया गया। 2 साल में इसका जो है ना प्रॉपर वर्किंग हुई है, और फिर 1997 में ये एक प्रॉपर इदारे के साथ हमारे सामने आया जो आज अब ANF के नाम से जाना जाता है। एविडेंस प्रोसीजर फॉलोड इन ANF, ये डेफिनेटली कानून शहादत ऑर्डिनेंस है, और एक और जो है ना एविडेंस ऑर्डिनेंस जो है वो 1861, वो दोनों इसमें जो फॉलो किए जाते हैं। डाउट बेनिफिट जो है ना वो कभी भी सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं दिया जाता। इन केस वो अक्यूज़ को देता है, कोई भी केस हो उसमें डाउट आ रहा हो कि जी ये बंदा डाउटफुली इन्वॉल्व है केस में, तो उसकी बिना पर जो है ना डाउट की बिना पर उसको रिलीज़ किया जा सकता है, किया जाता है, जा नहीं सकता, किया जाता है। अगर किसी शख्स से 10 kg जो है ना नारकोटिक्स बरामद हो जाएं तो उस पर क्या सज़ा बनती है? उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, और उसको पेनल्टी भी हो सकती है, और जो है उसकी नॉन बेलेबल जो है ना उसकी सज़ा हो सकती है। ANF वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ANF की एक अलग से मिनिस्ट्री है जो कि ANF मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स के अंडर काम करती है। ANF की मिनिस्ट्री जो है, ANF की जो एकेडमी है वो इस्लामाबाद में है। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह से जो PPC स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है जी, आज का ये लेक्चर था जो कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया है प्रिपरेशन के साथ ही। क्वेश्चंस 100% ठीक हैं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो, कहीं पर कोई क्वेश्चन में मेरी तरफ से गलती हो गई तो मेरी सलाह के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फोर्थ ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर में जितनी भी जॉब्स आएंगी उनके हवाले से भी गाइड करूँगा, और यह है कि उन जॉब्स की प्रिपरेशन के हवाले से भी गाइड करूँगा। तो टच में रहें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।